इसके अलावा हमारे दरमियान पास्टर मंजूर साहब की बेटी सिस्टर राहत और उनकी बेटी मौजूद है, जिनको हम भरपूर तालियों के साथ अपने चर्च में वेलकम करेंगे। हम बड़े खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं और उनको देखकर आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि जितनी उनकी बेटी है इतनी ही मेरी एज थी, और जितनी मेरी बेटियां यहाँ पे फिर रही थी ऐसी बाजी की बेटियां फिर रही होती थी जब हम इबादत करते थे। सो गुड टू सी यू, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आज जिंदा पाक कलाम को सीखने जा रहे हैं, और जिंदा पाक कलाम यकीनन जब भी हमारी जिंदगी में आता है वो हमारी जिंदगी में मौजूदात का काम करता है। और आज का कलाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन अ सेंस कि उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि हम ये चीज जरूर सीखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इबादत में जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो खुदा का कुछ ना कुछ नया मेरे दिल में डालता है। चूंकि आज दोनों बेटियां मुझे बहुत तंग कर रही थी, तो मैं खुदा के रूप से कह रही थी कुछ नया आए ना ये दोनों चली जाए मेरे से, ताकि मैं कलाम कर सकूं। मुझे लग रहा था आज वो दोनों मुझे मैसेज भी नहीं करने देंगे। सो खुदावन के रूह का शुक्र है कि कलाम के टाइम तक वो दोनों गायब है, लेकिन वो कुछ मैपर्स को भी साथ लेकर गए। सो खुदा के रूह के लिए एक दफा जोरदार ताली। हम सबने जब मसीह यीशु के बारे में कलाम सुना, जब हमने खुदा के निजात के मंसूबा के बारे में सीखा, तो हमने ये फैसला किया। किसने? हमने, यानी मैंने, आप सब ने इंडिविजुअली ये फैसला किया कि मुझे अपनी जिंदगी यीशु के मुताबिक गुजारनी है। हमने फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी में मसीह यीशु को चुनने के लिए तैयार हैं। हमने ये सोचा कि हम ये बपतिस्मा लेने के बाद हमने मसीह यीशु का चुनाव कर लिया, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बात है कि हमने ही अपनी जिंदगी में मसीह यीशु को चुना। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, हम एक दर्जा ऊपर जाकर अब एक चीज के बारे में सीखने वाले हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और इस आयत को सुनने के बाद हमें अपना आप डिमोटिव हुआ नहीं मिलता, बल्कि हमें और ज्यादा खुशी मिलती है और ज्यादा तसल्ली मिलती है कि हमने जिस यीशु को अपनी जिंदगी में चुन लिया है, ऑलरेडी उसने हमें अपनी जिंदगी के लिए चुन रखा है। और यीशु मसीह ये बात अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और ये बात ना सिर्फ शागिर्दों के लिए है, ये बात मेरे और आपके लिए भी है। आमीन। लूका की इंजील का अगर मुताला करें तो वहां पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह सारे शागिर्दों को इकट्ठा करते हैं और उनमें से रसूल चुनते हैं। हो सकता है वो तमाम शागिर्द इस बात को सोच रहे हों कि जब यीशु ने उनसे कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और उनको इस बात की बड़ी हैरानगी हुई होगी, क्योंकि उस दौर में भी और आज के दौर में भी शागिर्द उस्ताद चुनते हैं। शागिर्द कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा तबले का उस्ताद है या बहुत अच्छा तबला नवाज है, तो मुझे उसकी शागिर्दियत करनी है। या लोग सोचते हैं कि वो शख्स बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत एक नामवर उस्ताद है, टीचर है, किसी खास सब्जेक्ट में, किसी खास मजमून में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सो हमें अपने बच्चों को उसके पास भेजना चाहिए। सो ये एक आम प्रैक्टिस है कि लोग अपने लिए उस्ताद चुनते हैं। दूसरा केस भी है, हो सकता है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। शागिर्द जब उस्ताद को चुनता है तो उस्ताद के पास भी हक होता है कि वो किस शागिर्द को सिखाना या पढ़ाना चाहता है। लेकिन इस केस में यीशु मसीह एक बड़े भेद की बात अपने शागिर्दों पर, आज मुझ पर और आप पर ये वाज़ा कर देना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर इस बात को वाज़ा करना चाहते हैं कि ये मैं हूँ जिसने तुम्हें सब लोगों से अलग किया। ये मैं हूँ जिसने तुम्हें हर एक कौम और कबीले में से निकाल कर साइड में किया। ये मैं हूँ जिसने तुम्हें
बयान करते हैं जब वो गलतियों की कलीसिया को खत लिखते हैं, पहले बात की 15वीं और 16वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से क्या कर लिया? मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी ये मर्जी हुई। अगर इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़े, उसके पहले बात की 4वीं और 5वीं आयत में लिखा है, चुनाचा उसने हमको बिनाए आलम से पेश कर। इससे पहले कि जमीन और आसमान बनते, इससे पहले कि फिजा बनती, इससे पहले कि समुंदर बनते और समंदर के अंदर के जानवर बनते, इसलिए कि हवा के तमाम पर रहने वाले जानवरों को खुदा तकलीफ करता, खुदा ने ऑलरेडी आपको मसीह यीशु में चुन लिया। पौलुस रसूल कहते हैं कि जिसने हमें बिनाए आलम के पेशतर से चुन लिया, और आगे वो बात वाज़ेह करते हैं, उसमें चुन लिया। किसमें? मसीह यीशु में। यानी जो कोई मसीह यीशु को कबूल करे वो नजात पाएगा, और खुदा बाप ने हमें मसीह यीशु में चुन लिया ताकि क्या करें? ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में, सबसे पहली कंडीशन क्या है? मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। क्योंकि अगर खुदा सिर्फ मुंसिफ हो तो फिर हम खुदा के हुजूर नहीं आ सकते। सो ये उसकी मोहब्बत है कि उसने मसीह यीशु में हमें चुन लिया ताकि हम खुदा के हुजूर बेऐब और पाक हो सके। और फिर पौलुस कहते हैं, और इसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुक़र्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हो। हम मसीह यीशु के वसीला से उसके क्या हो? ले पालक बेटे हो, हम उसके फरजंद हो। और यूहन्ना रसूल इस थियोलॉजी को अपने अंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में यूं वाज़ेह करते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये थियोलॉजी सिर्फ पौलुस रसूल ही नहीं, दाऊद नबी भी जानते थे। दाऊद नबी एक ऐसे शख्स है बाइबल मुकद्दस में, एक ऐसा किरदार है जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? उनके आप मज़ामीन
यीशु मसीह की अब्दियत, यीशु मसीह की इलाही कुदरत इस बात को वाजिया करती है कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तब भी चीजें उनके कंट्रोल में थी। जब यीशु मसीह के बच्चा ही था तब भी चीजें उसके कंट्रोल में थी। जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तब भी चीजें उसके कंट्रोल में थी। और जब बागी गतसमनी में उसको पकड़ने आए तब भी चीजें उसके कंट्रोल में थी। और पिलातुस यीशु से कहता है, क्या तू जानता है तुझे छोड़ने का इख्तियार भी मेरे पास है और तुझे मरवाने का इख्तियार भी मेरे पास है। तो यीशु ने उससे क्या कहा, ये इख्तियार अगर तुझे ऊपर से ना मिलता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं था। हालेलुया। तो यीशु मसीह हर लिहाज से कंट्रोल में थे, हर चीजें यीशु मसीह के कंट्रोल में थी। यीशु मसीह को जब मारा गया लोग सोच रहे थे ये तो बड़े बड़े मौजूद करता है, आज ये बेबस है। तो मेरे दिल में ये बात वाज़ेह कर दूं, यीशु बेबस नहीं था। उस वक्त जो वो सलीब पे लटक रहा था, हाथों पर कील थे, सर पे कांटों का ताज था, उस वक्त भी चीजें यीशु मसीह के कंट्रोल में थी। तो कोई पूछ सकता है अगर चीजें यीशु के कंट्रोल में थी तो फिर यीशु इतनी बुरी मौत क्यों मरा? तो उसका जवाब है मेरा और आपका कफारा। हालेलुया। सब चीजें अपने कंट्रोल में रखते हुए भी उसने इतनी मार खाई ताकि मैं और आप शिफा पा सकें। उसने सलीबी मौत गवारा की ताकि मैं और आप हमेशा की मौत से बच सकें। वो जमीन पर इंसान बनकर इसलिए आया, हम जैसा इसलिए बना ताकि हम उसकी मानिंद बन सकें। हालेलुया। हालेलुया। अब मैंने कहा कि यीशु मसीह इस भेद को वाज़ेह करते हैं कि यीशु मसीह में खुदा ने हमें ऑलरेडी चुन लिया है, उसने हमें सिलेक्ट कर लिया है कि हम उसके खादिमीन बने। और इसको आसान लफ्जों में कॉल्ड भी कह सकते हैं, बुलावा भी कह सकते हैं। अब यीशु मसीह, हम सामरी औरत के साथ जब यीशु मसीह एनकाउंटर करते हैं, हम सब इस वाक्य के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसको वहां से होकर जाना जरूर था। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। हादसाती तौर पर यीशु सामरी औरत से नहीं मिला था। सामरियों की अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो वो यहूदियों से कट चुके थे, लैदा हो चुके थे, उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन चूंकि वो इब्राहिम की नस्ल से थे, क्योंकि वो वादा की हुई नस्ल से थे, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसे वहां से होकर जाना जरूर था। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। और यीशु मसीह सामरी औरत से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और वो औरत यकीनन उस औरत का किरदार मुझे और आपको जाहिर करता है, जो शायद गुनहगार है, मुआशरे में नापसंदीदा है, मुआशरे में लोग उसके बारे में कुछ अच्छे ख्यालात नहीं करते। और वो उस वक्त में पानी भरने आती है। इसलिए बताती है कि वो सामरी औरत उस वक्त में पानी भरने आती है जब कोई दूसरा पानी भरने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको शर्म आती है जब लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसे बुरा लगता है जब लोग उसकी तरफ नजरें घुमाते हुए कहते हैं कि ये वही औरत है जो 5 शौहर कर चुकी है। अब यीशु मसीह जब उससे बात करते हैं तो यीशु मसीह से कहते हैं मुझे पानी दो। और जब उसके साथ बातचीत होती है तो वो सामरी औरत ऐसा महसूस करती है जैसे इसको मुझसे पानी की जरूरत है। मेरे अजीजों, क्या वाकई यीशु को उससे पानी पीने की जरूरत थी? नहीं। यीशु को मेरी और आपकी भी जरूरत नहीं है। शायद ये सुनने में थोड़ा तल्ख लगे, लेकिन ये हकीकत है। आप जानते हैं सेकंड्स के, 1 सेकंड के अगर 1000 हिस्से किए जाए तो एक नैनो सेकंड बनता है। और खुदा नैनो सेकंड में हजारों करोड़ों आमना पैदा कर सकता है। उसको मेरी जरूरत नहीं है। और अगर उसको मेरी जरूरत नहीं है तो फिर उसने मुझे यहाँ पर क्यों खड़ा किया है? ये उसका जलाल है, ये उसकी मेरे लिए मोहब्बत है कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। हमारे इस चर्च को 3 साल पूरे होने वाले हैं, अब 4वां साल शुरू होने वाला है। और मैं, आपने देखा होगा, मैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं हूँ। मैं कभी भी इस ख्याल से चर्च नहीं आती रेगुलर, या बीमार हूँ, कुछ भी कंडीशन में लास्ट में आती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पता है मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे पता अगर मैंने ये काम ना किया तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। हालेलुया। तो मुझे पता है कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है। खिदमत के वसीला से मेरी जिंदगी में जो इत्मीनान आया है, जो तसल्ली आई है, जो तशफ़ी आई है, खुदा की कुर्बत का जो तजर्बा आया है, अगर मैं खिदमत में ना होती तो मैं ये तजर्बा कभी भी ना कर पाती। आमीन। सो मैं और आप उस सामरी औरत की तरह एक गलत
अपने शौहर को। तो क्या वो कहती है मैं शौहर को बुला के लाऊं? वो क्या कहती है मैं क्या हूँ, मैं तो बेशौहर हूँ। अब यीशु मसीह ऑलरेडी जानते थे कि वो 5 शौहर कर चुकी है और एक के साथ अभी रह रही है, और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अपने शौहर को बुला के ला, और वो कहती है कि नहीं। यकीन जाने यीशु मसीह मेरे और आपके छुपी और वाज़ेह हर गुनाह से वाकिफ है। वो सिर्फ हमारे मुंह से इकरार सुनना चाहता है। हम क्या इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ यीशु मैं कसूरवार हूँ, हाँ मेरी जिंदगी में ये कमी है? वो हमारे मुंह से इकरार सुनना चाहता है, और उस सामरी औरत के मुंह से भी यीशु इकरार सुनना चाहता था, ताकि वो कहे कि मैं तो ऑलरेडी बड़े शौहर कर चुकी हूँ। लेकिन वो यीशु से कहती है कि मैं तो बेशौहर हूँ। बाद में यीशु मसीह उसके बारे में सारी बातचीत बताता है। वो यीशु मसीह की शख्सियत को जान जाती है। फिर क्या होता है, वो वापिस अपने एरिया में जाती है, सामरिया के लोगों में ऐलान करती है कि देखो मुझे क्रिस्तुस मिल गया। हालेलुया। वो औरत जो उस वक्त कुएं पर पानी भरने आती है जब कोई नहीं, क्योंकि उसको डर लगता है, शर्म आती है, वो इंसल्ट फील करती है। अब जब वो यीशु से मिलती है, यीशु से बातचीत होती है, और वो इस बात को जान जाती है कि यकीनन खुदा का बेटा है, तो ना उसे शर्म आती है, ना अपने गुनाहों की फिक्र रहती है। वो जाती है और पूरे गांव में यीशु का चर्चा करती है। तो आप सोचे कितने लोग सिर्फ उस एक सामरी औरत की वजह से यीशु को मिले होंगे। ये है खिदमत, और यीशु मसीह ने उसको एक गिलास पानी मांगकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। यीशु हमसे समटाइम्स हमसे एक छोटा सा काम लेकर हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। हालेलुया। अब एक और बात बड़ी भेद की है और हमें जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सामरी औरत की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ना आधे अतीत में ना आधे जदीद में आपको कोई नहीं बताएगा। जितने अंबिया असगर हैं, अंबिया अकबर हैं, उनमें ये बात वाज़ेह नहीं होती, ना उन्होंने हमसे मेंशन भी हो सकता है वो जानते हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में मेंशन नहीं है कि उन्होंने बताया कि खुदा रूह है। पूरी बाइबल मुकद्दस में पहली बार किसी पर ये भेद खुलता है, और वो एक गुनहगार सामरी औरत है जिसके सामने यीशु ये बात वाज़ेह करता है कि खुदा क्या है, रूह है। सो लोगों को नहीं पता खुदा क्या है, तो हम जानते हैं खुदा क्या है, रूह है। और ये भेद मैंने कहा इस सामरी औरत पर खुला। सो हम अगर सोचे कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ तो खुदा मुझे खिदमत के लिए नहीं चुन सकता, तो मैं आपको बता दूं यीशु कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है खिदमत के लिए, और जब वो आपको चुनेगा तो वहाँ पर बड़े बड़े भेद खोलेगा। हालेलुया। अब सामरी औरत को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह का वहां से होकर गुजर कर जाना, कुएं पर इंतजार करना, उस औरत का आना, उससे पानी मांगना, उससे बातचीत करना, ऑलरेडी एक मंसूबा था। इट वाज अ सेटअप, और सामरी औरत के लिए सेटअप था। और यीशु मसीह फकीर फरीसियों पर यह बात जाहिर करते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील 10वें बाब की 26वीं आयत पढ़े तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं, तुम लोग पता तुम लोग मेरा क्यों नहीं यकीन करते, क्योंकि तुम मेरी भीड़ों में से नहीं हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा क्योंकि तुम लोग मेरा यकीन नहीं करते इसलिए मैं तुम लोगों को अपनी भेड़ें नहीं बनाऊंगा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा कि तुम मेरी बात का इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्यों? क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचान
की बात करें, तब जब जमीन और आसमान नहीं बने थे, हम सब खुदा के मंसूबा का हिस्सा थे। और हम सबसे मुराद वो तमाम लोग जो मसीह यीशु पर ईमान लाए, उस प्लान कि जो कोई यीशु की सलीब को कबूल करेगा वो नजात पाएगा। इट वाज इटर्निटी, और ये एक अब्दियत का प्लान था जो खुदा बाप ने किया। और रसूलों के अमाल उसके 13वें बाब की 48 की आयत पढ़े तो लिखा, जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे, जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे, ईमान ले आए। हमें कैसे पता चलेगा कि हम चुने हुए हैं, हम कॉल्ड है, हमारा बुलावा है। हर ईमानदार की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आती हैं, अच्छे हालात आते हैं, बुरे हालात आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो यीशु के साथ जुड़ा रहता है वो बुलाया हुआ। हालेलुया। इन सब के बावजूद जो किसी यीशु के साथ जुड़ा रहता है वो क्या है? बुलाया। बुलाया हुआ। और मैंने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि हम बुलाए हुए हैं? क्योंकि आप आंधी और तूफान के बावजूद भी यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। वो आपको उससे जुदा ही नहीं होने देगी, क्योंकि मसीह की मोहब्बत आपके दिलों में घर कर चुकी होती है। और जब आप उसकी बेटे हैं तो आप हर हाल में उसकी आवाज को पहचानेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। सो बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं यीशु के लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो आवर टेस्ट कार्ड्स, एक पीरियड आता है जिसमें हालात बुरे होते हैं और उसमें वो सब लोग वॉश हो जाते हैं जो दिखावे के लिए नसीब होते हैं। वॉश गो में चले जाते हैं, और वहां पे बड़ा कौन रहता है? जो सचमुच में बुलाया हुआ है। सो मैं और आप मसीह यीशु में चुने जा चुके हैं। जॉन पाइपर खुदा के अजीम थियोलॉजियन है, वो कहते हैं कि इससे पहले खुदा जमीन और आसमान को पैदा करता, खुदा ने अब्दियत में अपनी अब्दियत में दो चीजें खुदा ने अपने ज़हन में फाइनल कर दी थी। पहली चीज मसीह यीशु का मरना और मुर्दों में से जी उठना। उसके बाद उस जिंदा हुए मसीह के साथ मेरी और आपकी यूनियन, इत्तेहाद। खुदा बाप ने अपने ज़हन में तब से ही प्लान कर लिया था। ये दो वाक़यात ऐसे जो खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले ही प्लान कर लिए थे। सो मसीह यीशु में मैं और आप चुने गए। जॉन कैल्विन, आपने कैल्विनिस्ट नाम की डिनोमिनेशन सुनी होगी। जॉन कैल्विन की डिनोमिनेशन है जिसको कैल्विनिस्ट कहते हैं, कैल्विनिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सब प्री डेस्टिनेशन लाइफ गुजार रहे हैं। प्री डेस्टिन से मुराद सब कुछ खुदा का मंसूबा है, कुछ भी हमारा इसमें लेना देना नहीं है। वो कहते हैं, हालांकि वो प्रोटेस्टेंट है। मार्टिन लूथर के बाद उन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, उन्होंने खिदमत की एज अ प्रोटेस्टेंट। लेकिन वो एक ख्याल पर इन्हीं आयात को इस्तेमाल करके वो कहते हैं कि हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, सारा कुछ खुदा खुद ही कर रहा है, हम बस पपेट्स हैं, हम सिर्फ प्ले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक और खुदा के फादर है, उनके बाद एक प्रोटेस्टेंट आते हैं जिनका नाम जेकबस आर्मेनियस है। उन्होंने एक डिसीजन थियोलॉजी पेश की बाइबल मुकद्दस की आयत का इस्तेमाल करते हुए, और उसकी थियोलॉजी के मुताबिक उन्होंने प्रूव किया कि बाइबल मुकद्दस की जितनी आयत ये बात वाज़ह करती हैं कि सब कुछ खुदा का मंसूबा है, उससे कहीं ज्यादा आयत इस बात को सबूत है कि खुदा ने हमारे कंट्रोल में भी चीजें दी हुई हैं। सो हम सिर्फ खुदा के मुताबिक चीजें नहीं गुजारे, बल्कि हम अपनी मर्जी से भी फैसले करते हैं। और मैं आखिर में आपको एक चीज वाज़ह कर दूं, बाइबल मुकद्दस की 3 थियोलॉजीज ऐसी हैं जिनको आप ईमान के बगैर नहीं समझ सकते। मैंने कहा जिनको आप ईमान के बगैर नहीं समझ सकते। जितनी मर्जी कोई एजुकेशन ले आए, मैथ्स ले आए, केमिस्ट्री ले आए, आपको बड़े बड़े लेक्चर दे दे, अगर आपके पास ईमान नहीं है, आप उन 3 थियोलॉजीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नंबर 1 तस्लीस, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह। ईमान के बगैर कोई भी इस चीज को यकीन नहीं कर सकता। जब आप ईमान ले आते हैं तो आप जानते हैं कि खुदा बाप है, आप जानते हैं कि खुदा बेटा है, और आप जानते हैं कि खुदा रूह है। मैंने कहा आप ईमान के बगैर किसी को ये बात समझा नहीं सकते। अंडे और कांटे की मिसालें बहुत पुरानी चीज है, यहाँ पे सिर्फ ईमान की जरूरत है इस बात को समझने की। हालेलुया। उसके बाद दूसरी थियोलॉजी जिसको आप ईमान के बगैर नहीं समझ सकते, बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा। इस बात को भी आप ईमान के बगैर नहीं समझ सकते। अगर वो कामिल इंसान है तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो कामिल खुदा है तो फिर वो इंसान
वो ये है कि खुदा हाकिम है, सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, और फिर हमारे फैसले, फिर हमारी मर्जी है। और इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ईमान की जरूरत है कि वाकई खुदा हाकिम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वादा करती है कि खुदा हाकिम है। हमने कहा कि यीशु मसीह के कंट्रोल में था सब कुछ, ऑलरेडी सब कुछ यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरे भी फैसले हैं, मुझे भी पावर ऑफ चॉइस मिली है। हकीकत में मुझे और आपको पावर ऑफ चॉइस मिली है। खुदा की हाकिमियत और इंसान की पावर ऑफ चॉइस, इंसान का फैसला करने की जो खुदा ने कुव्वत दी है, ये दोनों चीजें समझने के लिए आपको ईमान की जरूरत है। हालेलुया। और मैंने कहा अगर खुदा हाकिम है तो इससे हमें क्या बरकत मिलती है? अगर एक ईमानदार जाने कि खुदा हाकिम है, बाइबल मुकद्दस में पढ़ा ये खुदा का एक नाम है एलोहिम, खुदा का नाम है एलोहिम, और जिस रूट वर्ड में से वो निकला उसका मतलब है हाकिम। बाइबल मुकद्दस में बार की किताब में, इस तरह की किताब में ये बात वाज़ेह मिलती है जहाँ पे खुदा के लिए लफ्ज एलोहीम इस्तेमाल हुआ है, और वहाँ पे ऐसा हाकिम खुदा को दिखाया कि खुदा हाकिम है। अब खुदा हाकिम है, इस बात का मुझे और आपको क्या फायदा? आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, आप फैसले अच्छे करते हैं, हालात बुरे होते हैं, आप नेकियां करते हैं, गुनाह आपके सामने आते हैं, तो इन सारे सिनेरियो में जब आप जानते हैं कि खुदा हाकिम है तो आप मजबूत रहते हैं। आप जानते हैं सब कुछ मेरे खुदा के हाथ में। खुदा की हाकिमियत आपके ईमान को तकवीयत देती है। कुछ भी हो जाए, अपने छोड़ जाए, अपने धोखा दे दे, आपका कारोबार डाउन हो जाए, आपको बीमारी ना छोड़े, इसके बावजूद ये बात इस जहन से ना निकलने दे और इस दिल में उसको दबाए रखे कि आपका खुदा क्या है? हाकिम है। जब वो हाकिम है तो एंड में सारी चीजें ठीक कर देगा। और पौलुस कहते हैं खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा किया, वो कहता तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुराई करने का कसम किया, लेकिन खुदा ने उसी बुराई में से मेरे लिए भलाई पैदा की, क्योंकि खुदा क्या है? हाकिम है। अब हम गलत फैसले करें, हम सही फैसले करें, हाकिम वही है। फैसले हमारे हैं लेकिन हाकिम वही। इंसान की तरफ एक फैक्ट्री का मालिक है, वो सोचता है मैंने एक दिन में 3000 पैंट्स तैयार करनी है, और हो सकता है कोई सुस्ती से काम करे, हो सकता है कोई तेजी से काम करे, हो सकता है कोई सो रहा हो सकता है कोई डबल काम कर रहा हो, लेकिन फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक शाम तक 3000 पैंटें बन जाती है, क्योंकि वो हाकिम है। हम कुछ भी करें, लोग जितनी मर्जी बुराइयां करें, जितने मर्जी गुनाह करें, मैं आपको ये बात वाज़ेह करूंगा, एंड पे वही होगा जो खुदा चाहता है। हालेलुया। मैंने कहा हम लोग चाइना गए, और चाइना में हम लोग क्रूज पर बैठे, बहुत बड़ी कश्ती होती है, आपने देखा होगा कई लोगों ने, क्रूज कहते हैं, जो डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी होती है। हम लोग उसमें बैठे, वो इतनी बड़ी थी कि हम लोग अब पाकिस्तानी थे, हम लोग कभी उधर भाग रहे हैं, और वो अब एक किनारे से हम लोग बैठे हैं। हम लोगों ने कहा हमने जितनी देर ये क्रूज है उतनी देर में हमने पूरी कश्ती देखनी है, पूरा जहाज देखना, ऊपर वाला पोर्शन भी नीचे वाला है। अब हम सारे फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले एक कोने से भागे हैं, दूसरे पर गए, सिग्नेचर के ऊपर गए, फिर इधर गए। अब देखिए हम क्रूज जो है वो इस तरफ जा रहा है, क्रूज किस तरफ जा रहा था? इस तरफ, लेकिन हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी ऊपर। आपको पता है हम चूंकि क्रूज के अंदर थे, उस जहाज के अंदर थे, तो एग्जैक्टली हम जा किधर रहे थे? उस तरफ। चूंकि आप खुदा के हाथों में, तो आप जा उधर नहीं रहे जिधर क्रूज जा रहा है, आप इधर मर्जी घूमते हैं। हालेलुया। आप जिधर मर्जी सीढ़ियां ऊपर चढ़े, सीढ़ियां नीचे आए, आप इधर को भागे उधर को भागे, क्रूज आपको अपने मकसद की तरफ ही लेकर जा रहा है। सो इंसान कुछ भी करे, खुदा ने पावर ऑफ चॉइस दी है, लेकिन एट द एंड खुदा उन्हीं बुराइयों में से हम सबके लिए भलाई पैदा करने वाला है। हालेलुया। खुदा आज के बाद लाभ की तरह से हम सबको हालेलुया। इस बरकत को हम मिले पर जोर हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे दरमियान मिसेज पास्टर शौकत हैं, वो खुदा के मस्बा पर आएंगी और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हर एक जान उसका शुक्र करेगा। हालेलुया। मसीह ने हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमान बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे सुंदर कदमों पर झुकते हैं।
जमीन तक झुककर तुझे सजदा करते हैं। शुक्रगुजार हैं तेरी इमाम का मेहनतों बरकतों के लिए जो तूने मुहैया की है। इस सारी जमात के लिए छोड़कर तेरे कदमों पर एक एक रूबदन जान के लिए तेरा शुक्र मिलाते हैं। तेरी बंदी के लिए तेरा शुक्र मिलाते हैं जिसके वसीला से तूने अपने लोगों के साथ कलाम किया। शुक्रगुजार हैं कि तूने बहुत बड़ी तसल्ली अपने लोगों को दी है ताकि हमें खुदा अपनी जिंदगियों में से तुझे जला दें और तेरे इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखें और तेरे खिलाफ बयान रखें। बाकी मादा वक्त में तो हमारे शाम में आ रहा है, मदद और अपनी रहनुमाई करना यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने सरों को उठाते हैं और उसकी प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। नाम पे की रहनुमाई और इसी दौरान अपने हदी नजराने उसके हुजूर पेश करेंगे और बेशक उसके कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ बढ़ता हूं। देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीवी की हाथ की तरफ लगी रहती हैं। हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहें जब तक तो हम पर रहम न कर। रहम कर हम पर रहम कर, क्योंकि हमने जिल्लत अपनाते थक असूदा हालों के तमस्कर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान से। खुदावंद तू जो आसमान को बांधता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक और मालिक रब्बुल वाद तेरा शुक्र हो तेरे करम तेरे पाक सबत की घड़ियों के लिए खुदावंद जो तूने इंसान को अता की। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों के लिए जितनी जाने तेरे आगे सामने वो मैं एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ मारता हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों को संभाल बढ़ कर तेरा पाक रूह तेरे लोगों की जिंदगियों में काम करे। खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियां तेरे पाक रूह के मुताबिक हों। खुदावंद ऐसी जिंदगी जो तुझे पसंद है ये सिर्फ पाक रूह है, ये मददगार ही इस काम को कर सकता है। खुदावंद तेरे मददगार को खुदावंद तेरे पाक रूह को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। खुदावंद ये इनकी जिंदगियों में काम ताकि
ताकि हमारे सारे फैसले खुदावंद तेरे मुताबिक हों। खुदावंद हमारी सारी बातें तेरे मुताबिक हों, हमारी सोचें, हमारे ख्याल खुदावंद तेरे ख्यालों जैसे हों, क्योंकि ये सब कुछ करने की कुदरत तेरे पास है। तेरे लोगों पर तेरी बरकत है। खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस कराया है, इस जिंदगी में 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनो। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ के साथ शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें मफरूज करे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर चलवाकर फरमाए और तुम पर मेहरबान हो। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जह करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन।